दीवान। जी महाराज। क्या शिक्षा तुमने पूर्णमल को 12 साल तक दी? वह सब रिश्तों को मना करके वह अपनी मौसी के साथ प्रेम प्रसंग रचाए। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? पूर्णमलस 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 नहीं हूं। इसमें जरूर कोई छल है महाराज। आप धैर्य से काम ले महाराज। जल्दबाजी में जरूर कोई अनहोनी हो सकती है, अतः आप इत्मीनान रखिए। मुझे नहीं पता। पूर्णमल कहीं भी हो, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए और उसे कत्ल का हुक्म सुना दिया जाए। मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत आदेश का पालन हो और दरबार लगवाया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। हे राजकुमार, ये कैसा अनर्थ हो गया है? क्या हो गया दीवान जी? क्यों घबराए हुए हो? क्या अनर्थ हो गया है? कृपया मुझे भी तो बताएं, मैं भी तो जानूं। राजकुमार, तुम्हें नहीं पता क्या महाराज ने आपको कत्ल करने के आदेश दिए हैं? आपको दरबार में बुलाया है। फिर क्यों घबराए हो? एक दिन तो सबको ही मरना है, और पुत्र पिता के हाथों कत्ल हो, इससे अच्छा न्याय क्या होगा? क्या राजकुमार, आप पाप के भागी हैं? आप भी दीवान जी ये सोच सकते हैं मेरे बारे में। आप तो 12 साल मेरे साथ रहे हैं। कुछ नहीं है दीवान जी, ये सब त्रिया चरित्र है। होने दो। पूर्ण जति है और जति ही रहेगा। जो जति है उन्हें मरने का खौफ नहीं होता। दीवान जी, ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हे राजकुमार, मैं महाराज को रोक भी नहीं सकता। वो स्वभाव के हठी हैं। यदि मैंने कहा तो ना जाने मुझ पर ही क्या कहर ढाएंगे। हे दीवान जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो परम पिता को मंजूर है वही होगा। उन्हें दोष देने से या उस अनहोनी और होनी के बारे में विचार करना व्यर्थ है। अतः यही बुद्धिमानी है। जो भगवान कर रहा है उसे बस उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दें। हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं वही उचित है। हे राजकुमार, ये अनर्थ सियालकोट की प्रजा से नहीं देखा जाएगा। और प्रजा कर भी क्या सकती है? राजा के सामने तो बस विलाप ही कर सकती है। हे राजकुमार, चलो अब दरबार में। अब तो भगवान ही भली कर सकते हैं। चलो दीवान जी, ये सब कर्मों के खेल हैं। प्रणाम महाराज, पूर्णमल हाजिर है। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से पिताश्री मत कहो। तुमने दुष्ट कर्म करके पिताश्री कहने का हक खो दिया है। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज मैं अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, धैर्य रखिए। जल्दबाजी ठीक नहीं है। कुछ सोच विचार कीजिए महाराज। रूपेशा, आप अब भी इस नालायक पर भरोसा करते हैं? इसने दिखा दिया अपना असली रूप। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह अब क्या बदल गया है? इसकी रग रग में इश्क भरा हुआ है। महाराज ठीक है, आप जैसा उचित समझे वही करे। परंतु मैं तो यह कह रहा हूं कि जो भी करे पूरी छानबीन के बाद ही करे। ऐसा ना हो कोई गलत न्याय कर दे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। महाराज, पछताना पड़े। हे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जरूर पूर्णमल के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है।
ये झूठा इल्जाम है महाराज। और आपने मान लिया महाराज। मेरा पूरणमल ऐसा नहीं है महाराज। मुझे अपने लाल पर पूरा भरोसा है। तो क्या रानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या रानी नूनादे झूठ बोल रही है? बांदी भी झूठ बोल रही है। ये पाप पूर्णमल ने ही किया है और यही उसकी सजा है। आप इसके बीच में नहीं आए तो ही अच्छा है। ये राजा का आदेश है और आदेश कभी भी किसी सूरत में नहीं बदला जा सकता। महाराज, ये आप गलत कर रहे हो और बाद में पछताना पड़ेगा महाराज। ये सब क्रिया मुंह में गिरकर किया जा रहा है महाराज। और आप मोह में इतने गिर गए हैं महाराज कि अब आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा महाराज। महाराज, हो सकता है कि नूनादे झूठ बोल रही हो महाराज और बांदी को डरा धमका दिया हो महाराज। ठीक है महारानी, अगर तुम कहती हो तो पूर्ण से ही पूछ लिया जाए कि किसका दोष है। बताओ पूर्णमल, इस दोष का क्या राज है और कौन दोषी है? हे महाराज, मेरी मौसी नूनादे का कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे कर्म का दोष है। दोष तो मेरा भी नहीं है, परंतु मैं अब कुछ सफाई नहीं दूंगा और ना ही आप सुनेंगे। अतः आप अगर मेरा दोष मानते हैं तो जो सजा दें मैं हंसकर सहने को तैयार हूं, परंतु मोह के बस में होकर कोई गलत न्याय ना करे। यही एक राजा का सबसे पहला धर्म है और उत्तम कर्म भी है। क्या तुमने अपनी मौसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की? ना 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 ना, क्या आप मानते हैं महाराज कि मैंने ये अपराध किया होगा? आप अपना ईमान धर्म ध्यान में रखकर कहें। पूर्णमल, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और सबूत ये कहते हैं कि ये अपराध तुमने ही किया है। ठीक है महाराज, आप भी ये कहते हैं तो ये अपराध मैंने ही किया है और मैं मना करूं जब भी आप मानने वाले नहीं हैं। महाराज आप स्वयं जांच ले महाराज कि दोष किसका है। महारानी, मैं ये कहता हूं कि दोष पूर्णमल का है और आप कहती हैं तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि पूर्णमल को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूंगा। जल्लादो, ले जाओ उसे और कत्ल कर दो। चलो पूर्णमल, चलो। महाराज, क्या आपका अंतिम फैसला यही है? दीवान, अब कोई बहस न की जाए। सजा सुनाई जा चुकी है और अब कोई सबूत भी नहीं है जो पूर्णमल को निर्दोष साबित कर सके। जल्लादो, ले जाओ इसे और उसके हाथ पैर काटकर राज्य से बाहर डाल दो। पूर्णमल, तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा सकते हो। दीवान जी, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। बस एक बार अपनी मौसी नूनादे से मिलना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। हे महाराज, पूर्णमल सिर्फ रानी नूनादे से मिलना चाहता है और किसी से नहीं। अरे दीवान, देखा, तू कहता था पूर्ण निर्दोष है, पूर्णमल ने कोई दोष नहीं किया। अब भी इसकी नियत रानी नूनादे में ही पड़ी है और उसका रूप इसके मन में बसा हुआ है। ये तो ऐसा मोहित हुआ कि अंत समय में भी अपनी जननी मां से नहीं मिलना चाहता, परंतु नूनादे से मिलना चाहता है। रूपेशा, सुनो, दरबार से लेकर नूनादे के महल तक तुम इसे लेकर जाओगे और इसे वहां पर महल में अकेला छोड़ देना। जो पूर्णमल कहे
तुरंत वही काम करवा दो, और जो रानी नूना दे कहे वो भी कर देना, ताकि पूर्णमल की आत्मा तड़पती ना रहे और इसके प्राण ठीक तरह से निकल सके। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा वही किया जाएगा।